हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियसली जो लास्ट क्लासेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम्स लाइक नॉरसेट, आरआरबी, ईएसआईसी, डीएसएसबी, जिपमेर, निमांस एंड ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे नर्सिंग फील्ड के, उन सभी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, और जिस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बताने वाला हूं उस सब्जेक्ट का नाम है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जुड़े रहिएगा और स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको ये वीडियो देखना है। बहुत बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कम्युनिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, पहला इंपोर्टेंट टॉपिक देखिएगा कम्युनिटी से क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के इंपोर्टेंट है डियर आपके एग्जाम्स के अंदर, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले माय डियर, जिनके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आपका होने वाला है माय डियर वो रहेगा डियर सबसे पहला पॉइंट जिससे बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है माय डियर, वो है डियर आपका आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग फिनोमिना याद रखिएगा माय डियर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर कौन कौन से डिजीज इंक्लूड नहीं करते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर फ्लोटिंग टिप किसको डिनोट करता है ना, सबमर्ज फिनोमिना किसको डिनोट करता है। तो इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देन इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डियर आप लोगों का वैक्सीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर आपका वैक्सीन। यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि कौन सी वैक्सीन लाइव होती है, कौन सी किल्ड होती है, कौन सी टॉक्सिड होती है, कौन सी वैक्सीन को आप लोग कब लगाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है, कौन सी वैक्सीन हीट रेजिस्टेंस होती है। ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाएंगे आपके इस वैक्सीन टॉपिक से। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डियर आपका वैक्सीन वाइल मॉनिटर। याद रखना बीबीएम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बीबीएम के अंदर आप सभी को पता है क्वेश्चन आता है डियर इमेज बेस इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 4 बोतल दे रखी होगी, उनमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आउटर सर्कल कैसा होना चाहिए, इनर सर्कल कैसा होना चाहिए, वैक्सीन यूजेबल है या नहीं है। कहने का मतलब आपकी वैक्सीन की पोटेंसी को चेक करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग वीवीएम का यूज करते हैं। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है डियर आप लोगों का वो है डियर आप लोगों का, याद रखना माय डियर, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। याद रखना माय डियर, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स से क्वेश्चन आता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे देखा जाता है। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट आप लोग HDI से देख के पता लगाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स कितनी है, कौन फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया हमारा कौन सा रैंक पे है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इंक्लूड जाते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर आप लोगों का कम्युनिटी से, वो है डियर आप लोगों का जिससे हर बार आपके क्वेश्चंस आते हैं माय डियर, और वो टॉपिक आप लोगों का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। याद रखना BMW के नाम से जानते हैं डियर, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार आपको इस BMW से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबको पता भी है कि BMW इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपसे पूछा जाएगा कि येलो बैग में कौन सा वेस्ट आता है ना, रेड बैग में कौन सा आता है ना, व्हाइट में कौन सा आता है, ब्लू में कौन सा आता है, जनरल वेस्ट किस में जाता है। ये आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। और इसी के अंदर डियर इंपॉर्टेंट है डियर आपका कोविड वेस्ट मैनेजमेंट। कोविड का जो वेस्ट मैनेजमेंट है माय डियर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है।
कोविड का जो बेस्ट मैनेजमेंट है माय डियर वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोविड के अंदर कौन कौन से कलर के बैग हम लोग यूज करते हैं। आइसोलेटेड पेशेंट है घर में, उसको ध्यान रखना है तो येलो कलर करना है ना। अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो उसमें येलो रेड दोनों करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं गोगल्स वगैरह को, लिलन वगैरह को, इनको कौन कौन से बैग में आप डालेंगे। तो कोविड वेस्ट मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है आपके इस कम्युनिटी के टॉपिक के अंदर। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है डियर वो आता है डियर आप लोगों का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से माय डियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, याद रखिएगा यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम्स के अंदर। और आप सभी को पता है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्वेश्चन आता है डियर कि कौन सी वैक्सीन कितने मंथ पे लगाई जाती है ना, कौन सी वैक्सीन को कौन से रूट से लगाया जाता है, एमएमआर वैक्सीन को कौन से रूट से लगा देते हैं, बीसीजी वैक्सीन कौन सी होती है, याद रखना परमानेंट स्कार करने वाली वैक्सीन कौन सी है। ये सारे के सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। कौन से वीक पे कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन से वीक में कौन सा लगाते हैं, एट बर्थ पे कौन कौन सा लगाते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होती है, ये सब के सब क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया है माय डियर वो आया आपका मिशन इंद्रधनुष के बारे में। मिशन इंद्रधनुष के बारे में क्वेश्चन आया माय डियर। मिशन इंद्रधनुष से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डियर कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती है, 7 वैक्सीन होती है, कौन कौन सी होती है डियर, किसके अगेंस्ट प्रिवेंट करती है। तो ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए आपके इस कम्युनिटी के टॉपिक से। इसके बाद में डियर हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और वो है डियर आप लोगों का डेमोग्राफिक साइकिल। याद रखिएगा माय डियर डेमोग्राफिक साइकिल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक साइकिल आपसे बहुत बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि पीपल्स या पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है माय डियर, डेमोग्राफी कहलाता है। कितनी स्टेज होती है डियर, हाई स्टेशनरी कौन सी होती है, लो स्टेशनरी कौन सी होती है, अर्ली एक्सपेंडिंग कौन सी होती है ना। तो टोटली 5 स्टेज इसके अंदर होती है। क्वेश्चन आता है डियर इसके अंदर कि भारत रिसेंटली कौन से स्टेज के अंदर ग्रोथ कर रहा है, कौन से स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके डेमोग्राफिकल साइकिल से पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर वो है डियर आपका वाइटल स्टैटिक। वाइटल स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं, वाइटल स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं माय डियर। वाइटल स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं डियर लाइक एमएमआर का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, आईएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, एनएमआर कितनी होती है, क्रूड बर्थ रेट क्या है, क्रूड डेथ रेट क्या है। इन सब के बारे में आपके वाइटल स्टैटिक से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर वो है डियर आपका एपिडेमाइयोलॉजी। एपिडेमाइयोलॉजी याद रखना माय डियर इसी एपिडेमाइयोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडेमाइयोलॉजी के ट्रेड कौन कौन से हैं, होस्ट है, एजेंट है, एनवायरमेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है ना, किस टाइप के कोर्स करते हैं डियर। तो एपिडेमाइयोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ एपिडेमाइयोलॉजी कौन है, इनसे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं से बार बार क्वेश्चन आते भी एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद ये जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वो है डियर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग डियर याद रखना फैमिली प्लानिंग से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है माय डियर। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर कि छाया क्या होता है डियर, माला डी माला एन के अंदर कितनी गोलियां आती है, अगर माला एन की एक गोली मिस हो जाए तो कैसे आप देंगे। कॉपर टी के बारे में आता है, आपने आईयूडी डालनी होती है तो आईयूडी के टाइप से क्वेश्चन आता है कि कॉपर टी कौन सी आईयूडी, कौन सी जनरेशन की आईयूडी होती है ना, फर्स्ट जनरेशन की कौन सी होती है, लिप लूप्स कौन सी जनरेशन की होती है, कॉपर टी कौन सी जनरेशन की होती है, मेरेना जिसे लेवेनेस्ट्रोल आप 20 के नाम से जानते हैं है ना। तो कौन कौन सी जनरेशन की आपकी है, इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। कौन से ओसीपी आपके कौन कौन सी कंडीशन में आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देना है, सेक्सुअल वर्कर के लिए कौन सा ओसीपी है, कौन सा जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव वो सबसे बेस्ट है। तो ये सारे ओवरऑल क्वेश्चंस आपके इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से आते हैं, इन फैमिली प्लानिंग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है डियर आपके कम्युनिटी के अंदर जो क्वेश्चंस है, मैं बात करूं जो कम्युनिटी के अंदर आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर वो है डियर आपका कमेटीज। याद रखिएगा माय डियर इंपॉर्टेंट है आपके कमेटीज से। कमेटीज से भी क्वेश्चन आते हैं कि बोर कमेटी का दूसरा नाम क्या होता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। मुखर्जी कमेटी ने क्या दिया है ना, मुदेलियर कमेटी ने क्या दिया, चड्डा कमेटी ने क्या दिया, मलेरिया को रेडिकेट करने वाली कमेटी कौन सी है ना, मेन पावर को बढ़ाने वाली कमेटी कौन सी है ना, इसके अलावा हेल्थ सर्वे को बढ़ाने वाली कमेटी कौन सी है, फैमिली प्लानिंग कमेटी कौन सी है। तो ये सारे ऑल ओवर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं इन कमेटीज से। क्लियर। इसके बाद में डियर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर आपके कम्युनिटी के अंदर
वहां से भी देखिएगा क्वेश्चन, वो आता माय डियर 3 टायर्ड सिस्टम, 3 टायर्ड सिस्टम, ठीक है, 3 टायर्ड सिस्टम लाइक एससी पीएससी, है ना, एससी पीएससी सीएससी। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से 3 टायर्ड सिस्टम में से कौन से को फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं, सब सेंटर क्या होते हैं डियर, टाइप ए पीएससी क्या होती है, टाइप बी पीएससी क्या होती है ना। इसके अलावा डियर यहीं से आते हैं डियर आप लोगों के किड्स से क्वेश्चन कि कौन कौन से किड्स आपके कौन कौन से सेंटर पे होते हैं, है ना। किड ए से लेके आप लोगों का होता है ना डियर, है ना। तो किट ए के अंदर क्या क्या होता है, किट बी में क्या होता है, किट सी में क्या होता है, किट डी में कहाँ क्या होता है, कौन सा किट कौन सी सब ट्राइड के ऊपर पाया जाता है, ये इंटायर सिस्टम में पाया जाता है, किट कौन सा एससी में पाया जाएगा, कौन सा पीएससी में किट पाया जाता है ना। इन किट के अंदर दवाइयां वगैरह होती है, ओआरएस किस में होता है, पैरासिटामोल कौन से किट में होता है। तो लाइक किट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछता है। इसके अलावा डियर कम्युनिटी से जो कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज है डियर, लाइक आपका एचआईवी डियर, एचआईवी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एचआईवी को कोज करने वाला कौन सा वायरस होता है माय डियर, एचआईवी के ऊपर कौन सी एचआईवी वायरस कौन सी सेल पे अटैक करता है, कंफर्मेटिव डायग्नोस क्या है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान एचआईवी होता है तो डिलीवरी कौन से मेथड से करवाएंगे, अगर एचआईवी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे में हो रहा है तो कौन से मेथड से हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो ये सारे ऑल अबाउट क्वेश्चन के एचआईवी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा डियर आपके कम्युनिकेबल डिजीज में माय डियर टीबी आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है डियर, ट्यूबरक्लोसिस के कितने सैंपल लेने चाहिए तब कंफर्म करेंगे, मोस्ट कॉमन या कंफर्मेटिव डायग्नोस क्या होता है टीबी का, डोज थेरेपी क्या होती है माय डियर। ये सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके टीबी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा डियर यहां से जो क्वेश्चन आता है माय डियर वो आता है डियर मीजल्स मम्स एंड रूबेला, मीजल्स मम्स एंड रूबेला, इन तीनों से भी क्वेश्चन आते हैं माय डियर। इनके अंदर पूछा जाता है मीजल्स का मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कहाँ पे रेशेस होते हैं, है ना, लाइक इस टाइप से आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा डियर आपका टॉपिक जो है इसमें है माय डियर डिफ्थीरिया, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है माय डियर। इसके अलावा डियर चिकन पॉक्स, है ना, इनसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं डियर, बहुत बार एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है। तो ये वो कम्युनिकेबल डिजीज है डियर जहां से एग्जामिनर बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ एजेंसीज है ना, हेल्थ एजेंसीज है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज होती है, तो उन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डियर आपके इन कम्युनिटीज से। तो ये है डियर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो डियर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उनसे पहले एक बार इस कम्युनिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करके ही आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो याद रखना डियर, ये टॉपिक मैंने आपको बना के बताया डियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपकमिंग एग्जाम्स लाइक नॉर्सेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, जिपमेर, निमांस, पीजीआई, ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम, उन सभी के लिए माय डियर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे लगे होंगे डियर, और इन टॉपिक के बारे में आप पढ़ के जरूर जाएंगे। कैसी भी एग्जाम हो तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है डियर, ताकि उन बच्चों तक भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पहुंचे जिनको नहीं पता कि एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से कम्युनिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। तो डियर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा डियर आप लोगों के लिए मैं ओबीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।